the class 9, this video for class 9। और आज हम शुरू करेंगे टाइप 2 क्वेश्चन। इसके पहले हमने टाइप 1 क्वेश्चंस जो है एंड कर लिए थे लाइन एंड एंगल्स के। टाइप 2 क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 80। इट इज सेज रे ओई बाइसेक्ट एंगल एओबी। एंगल एओबी कोई है और उस पर एक रे स्टैंड है एट ओ ओई, ठीक है। एंड रे ओ एफ इज अपोजिट टू द रे ओई, और ओई के अपोजिट रे कौन है? अपोजिट मतलब इस तरफ से इस तरफ एक ओ एफ है कोई। सो दैट एंगल एफ ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल एफ ओ यू। एंगल एफ ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल एफ ओ। रे ओई बाइसेक्ट एंगल यू। ये अगर इसे बाइसेक्ट करती दैट मीन्स दे आर इक्वल एंड ओ एफ इज जस्ट अपोजिट टू द दिस। अपोजिट है दैट मीन्स जो है सेम वही वर्क करेगी। इसके अपोजिट कहने का मतलब हुआ कि अगर ये इस तरह से है एंगल ए ओ बी, इस पर एक कोई ऊपर जो है रे है कोई, इसके जस्ट अपोजिट जो होगी वो इस तरह से होगी वो अब। और क्या रहा है दे बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं। सो दैट इनको भी दिखाइए कि एफ ओ ए इज इक्वल टू एफ ओ बी होगा। सो अब आप कुछ करना नहीं है, यहाँ पर आइए। COF is a line because OE and OF are just opposite with each other from O, ठीक है। यहाँ लिखोगे OF and OE are opposite from O से ये क्या है? दूसरे की अपोजिट है OE और OF। सो COF क्या हो जाएगा? एक लाइन हो जाएगी। दैट मीन्स एंगल FOA प्लस एंगल AOE इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल EOB प्लस एंगल FOB, राइट। यहाँ से देखिए अभी आपको क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया है कि एंगल AOE इज इक्वल्स टू एंगल EOB, एंगल AOE इज इक्वल्स टू एंगल EOB है। EOB और AOE दोनों इक्वल है और इक्वल के बोथ साइड है तो कट जाएंगे। क्या हो गया? एंगल FOA इज इक्वल्स टू एंगल FO। याद रहे किसी एक पॉइंट से अगर रे अपोजिट डायरेक्शन में जाती है दैट मीन्स क्या है? वो एक दूसरे के अपोजिट हो तो वो एक लाइन फॉर्म करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है इफ फ्रॉम एनी पॉइंट O ऑन अ लाइन PQ। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। विदाउट डायग्राम कोई भी क्वेश्चन आपका लगना नहीं चाहिए। आप सारे डायग्राम पहले बनाएंगे और उसके बाद जो है क्वेश्चन को लगाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है इफ फ्रॉम एनी पॉइंट O ऑन लाइन PQ। एक लाइन कोई है PQ, इसके किसी पॉइंट O पर two lines OR and OS are drawn in the opposite side of PQ। PQ के opposite side जो है OR और OS दो लाइनें ड्रा। रे लिखना चाहिए था यहाँ। Such that angle POR is equals to QS, POR is equals to POR this is equals to QS, then prove that OR and OS
लाई इन अ लाइन। अब कह रहा है कि ओ आर और ओ एस क्या है, एक लाइन क्रिएट करेंगे, यानी आर ओ एस एक लाइन होगी, ये बताना। इसी के जस्ट अपोजिट अभी पहले जो हमने पढ़ा उसमें हमने इसे लाइन लिया था, क्योंकि क्या हो रहे थे, ये एक दूसरे के अपोजिट थे, ठीक है, और एक ही पॉइंट से जनरेट होते हैं। यहाँ इस बार इन दोनों को इक्वल दिखाया है और कह रहा है कि ये बताइए यह एक लाइन है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंस एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू एंगल एस ओ क्यू, ठीक है, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, सब क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दैट मीन्स क्या है, हैंस आर एस एंड पी क्यू intersect each other at ऊपर क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, दैट मीन्स क्या हो गया, आर एस ए लाइन हो गई, यहीं से पता चल गया, ठीक है। 20 में आइए, फ्रॉम एनी पॉइंट ओ फोर लाइन्स ए ओ, ओ बी, ओ सी, ओ डी आर ड्रॉन रेस्पेक्टिवली सच दैट ए ओ बी इज इक्वल्स टू सी ओ डी एंड बी ओ सी इज इक्वल्स टू डी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की फिर बात कर दिया है। प्रूव दैट ए ओ सी एंड बी ओ डी आर स्ट्रेट लाइन, फिर वही चीज़, सेम यही कंडीशन है, ये दोनों इक्वल हैं आपस में, यहाँ पर ए बी और यह सी डी ऐसे नाम रखेगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ पर जैसे हमने इसको लाइन बताया है, सेम ये भी ऐसे इक्वल होंगे, तो आप दोनों की कंडीशन यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को इक्वल दिखाकर क्या बताएंगे कि ये दोनों ही क्या है, लाइन है, जो कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में, O is a point on line AB, OC and OD are perpendicular drawn on AB an opposite direction, in opposite direction। चलिए कह रहा है कि AB पर एक लाइन AB है जिस पर OC और OD जो परपेंडिकुलर ड्रा किए गए हैं, AB लाइन पर OC और OD दो परपेंडिकुलर हैं ऑन AB इन अपोजिट डायरेक्शन, AB के अपोजिट डायरेक्शन में। प्रूव दैट OC एंड OD लाई इन अ स्ट्रेट लाइन, OC और OD क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे, इसको बताना है। तो आप यहाँ पर देखिए, डिवाइस सेम सिस्टम लगाएंगे, टू लाइंस हम लेट कर लें, मान लें कि जो है COD का एक लाइन है, ठीक है, तो COD एक लाइन है, दैट मीन्स CD एंड AB आर बाइसेक्टेड ईच अदर एट और इंटरसेक्टेड ईच अदर एट O, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमने एंगल इक्वल पा लिए, दैट मीन्स वहाँ पर दिया गया था। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी क्या होता है, हमें प्रूफ करने के लिए हमारे स्टेटमेंट के साथ चलना होता है, कभी कभी जो प्रूफ करना होता है उसे हम लेट कर लेते हैं और उसके बाद जो इसमें गिवन है उसको ला के दिखा दें, तभी ये क्वेश्चन सही होता है। सो आपको यहाँ पर करना क्या है कि आप इन एंगल्स को इक्वल ले लीजिए। ये एंगल क्यों इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वहाँ फिगर दिख रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनते हैं, जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर, ठीक है। सो आप ये क्वेश्चन उस तरह से भी लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, टू लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्टेड ईच अदर एट पॉइंट O। दो लाइन हैं AB और CD, AB and CD, and this is PC. Now it says two lines AB and CD are intersected each other at point O if line OP bisects BOD। लाइन OP क्या कर रही है, OP BOD को बाइसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में तोड़ना, ठीक है।
प्रूव दैट इफ OP इज प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड देन इट बाइसेक्ट एंगल AOC। अब OP को हमने बैकवर्ड में यानी यहाँ से इधर प्रोड्यूस करना है, हमने मान लीजिए इस डॉट लाइन के थ्रू प्रोड्यूस कर दिया, तो जो लाइन आएगी वो भी क्या करेगी, AOC को बाइसेक्ट करेगी। सो आप इसे कैसे प्रूव करेंगे, देखिए यहाँ पर सिंस OP प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड एट Q देन QP इज अ लाइन, ठीक है। अब QP लाइन है और AB भी लाइन है, तो AB आपको दिया गया है एंगल एंगल BOP इक्वल्स टू एंगल DOP, ठीक है। अब कह रहा है AB एंड QP लाइन इंटरसेक्टेड ईच अदर एट O। अगर हम अभी सबको मिटा दें, इसको हटा दें, ये नहीं रहे और ये न रहे, तो आपको AB और QP लाइन दिखेगी जो कि इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को ऊपर। दैट मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल BOP इज इक्वल टू क्या मिल गया, एंगल AOQ मिल गया, ठीक है। नाउ अगेन अब AO और OB को हटा दो, क्या मिला, QP और CD लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ऊपर। दैट मीन्स दिस इक्वल्स टू दिस, यहाँ से एंगल DOP बराबर क्या मिल गया आपको, एंगल QOC मिल गया। पहले और दूसरे को इस इक्वेशन A में रख कर देख लो, BOP की जगह AOQ रखते हैं, AOQ हो गया, DOP की जगह QOC रखते हैं, QOC हो गया। यही आपको प्रूफ करना था, तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को आप प्रूफ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कह रहा है, ये पहला प्रूव हो गया कि AOC भी क्या हो रही है, बाइसेक्ट हो रही है, क्योंकि AOC को दो पार्ट में तोड़ रहा है कौन, OQ, सो AOQ इज इक्वल्स टू QOC हो जाएगा, ये प्रूव हो गया। इसके बाद कह रहा है इफ OP एंड OQ आर रेस्पेक्टिवली बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल BOD एंड AOC सो दैट रेज OP एंड OQ आर इन सेम लाइन। तो बात वही हुई कि ये दोनों ही क्या है, कह रहे हैं कि सेम लाइन, मतलब ये दोनों बाइसेक्टर हों, अगर वही चीज़ है कि ये चीज़ बता दी गई कि ये इक्वल है और ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो कह रहा है कि OP क्या होगी, एक जो है लाइन होगी, QP पूरी क्या होगी, एक लाइन होगी। तो आप इसे कैसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर जो है AB एंड CD आर इंटरसेक्टेड ईच अदर, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आपस में इक्वल ही है, बताया गया बाइसेक्टर की वजह से। तो इनका सम क्या आएगा, 180 आएगा, इन सभी का सम 180 आएगा, और इन सभी का सम भी क्या आएगा, 180 आएगा। दैट मीन्स 180 कब बनता है, QP जब एक लाइन हो। भाई अगर हम टोटल का सम करें तो 360 होगा, 360 में देखेंगे ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, यानी सब 2 टाइम्स हैं। जब 360 को 2 से डिवाइड कर दें 180 आएगा, 180 आएगा। दैट मीन्स हाफ पार्ट केवल, ऊपर का अगर हम मिटा दें तो हमें हाफ पार्ट मिल गया, क्योंकि 2 से मैंने डिवाइड किया ना। हाफ पार्ट का कितना है, 180, और 180 तभी बनता है जब वो क्या हो, एक लाइन हो। तो QP क्या हो गया, एक लाइन हो गया। सो आपको करना क्या है कि इनका टोटल का सम निकालना, 360 सब 2 टाइम्स हैं, तो आप जो है कॉमन करेंगे, बाई 2 करेंगे, आपको इन 3 एंगल का सम 180 दिखेगा, और इन 3 एंगल का सम 180 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, एक लाइन हो जाएगी। Now the next question 23. In the given figure, line PQ and RS intersected at point O. PQ और RS क्या है, PQ and RS are intersected at O. POR और ROQ का जो है, POR और एंगल ROQ का, POR और ROQ का दिया हुआ है 5/7। तो हम चाहें जैसे जो है लेट कर लें, लेट एंगल POR इक्वल्स टू 5x एंड एंगल ROQ इक्वल्स टू 7x। जब इस तरह से हो गया तो अब देखो यहाँ पर PQ क्या है, एक लाइन है, एंड RS भी एक लाइन है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट O पर। दैट मीन्स PQ अगर लाइन है तो ये क्या होगा, इनका सम क्या आएगा, सिंस PQ इज a line such that एंगल का सम 5x + 7x, ये एंगल 5x है और ये एंगल 7x है, इनका सम कितना होगा, 180 होगा। 180 होगा तो यहाँ से
x इज इक्वल टू 15 डिग्री हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 15, ठीक है। नाउ पूछ के आ रहा है फाइंड ऑल एंगल्स, सारे एंगल फाइंड कर लीजिए। तो 15 5 जा 15 7 जा 7x ये है तो ये भी 7x होगा, ये भी 5x होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप जो है अभी 23 तक सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। 23 के जितने भी पार्ट हैं उन सभी के क्वेश्चन लगा लीजिएगा। इसी तरह 24 से जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।